ऑप्शन बाइंग बिगिनर लोगों के लिए, बिगिनर ट्रेडर्स के लिए स्कैम है लिटरली। ट्रेडिंग अगर सीखना हो तो ट्रेडर से सीखो, ठीक है। किसी इन्फ्लुएंसर से कभी भी इन्फ्लुएंस मत हो। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों पे ही मेन फोकस रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, ठीक है, आपको बुरा लग सकता है बट मेरे को बोलना है। तो ये श्रवण है, मेरा ट्रेडिंग पार्टनर, मेरा बेस्ट फ्रेंड। 4th क्लास से हम दोनों साथ हैं और कोई कहता है कि 10 साल से ज़्यादा किसी दोस्ती को हो जाते हैं तो उसके बाद में वो दोस्ती जन्म जन्मांतर रहती है। थैंक यू नवीन। इसके बाद में हुआ क्या कि कोई इवेंट था घर पे और हम घर पे गए हुए थे, तो पापा से यूं ही बात कर रहे थे और मेरी और पापा की अच्छी बनती है, मतलब एज ए अच्छे दोस्त की तरह। ऐसा नहीं था कि नॉर्मली जो होता है हमारी बढ़िया बनती है। तो मैं पापा को बोला, पापा यार थोड़े पैसे दो ना। तो बोले ठीक है ले लेना, बट किसके लिए चाहिए तेरे को। तो मैंने बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके कुछ होता है, बाइंग होता है उसमें, और दिन के पैसे डबल भी हो जाते हैं, 5 गुना भी हो जाते हैं। तो काफ़ी देर सोचे और बोले कि यार देख, पैसे मैं तेरे को दे दूंगा बट मेरे को 100% विश्वास है कि यहाँ पे फिर तू लॉस करेगा। बट मेरे पापा को मार्केट का और ऑप्शन ट्रेडिंग का तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से मेरे को बता रहे थे और जैसे मैं उनके साथ में रहा हूँ, वो एक बिजनेसमैन है, तो मेरे को लगा कि शायद ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि देख, जो भी होता है, अगर आप धंधे में उतर रहे हो तो कोई भी चीज़ को ले रहे हो तो उसको एज ए सट्टे की तरह, मतलब जैसे तू बोल रहा है ना, वो एक सट्टे की भाषा है। जो बिज़नेस होता है उसमें ऐसे रिटर्न नहीं आते हैं, उसमें कांस्टेंट रिटर्न आते हैं, कुछ 2-4-5% पर मंथ के हिसाब से रिटर्न आते हैं। हाँ, वो 10% तक जा सकते हैं, बट डबल 5 गुना, ये तो एक सट्टे वाली भाषा हो गई। उसके बाद में मैं आया और एक ऐसे पर्सन से मेरे को मार्केट सीखने को मिला जो कभी मार्केट में आए ही नहीं थे, जिन्हें मार्केट कभी पसंद भी नहीं था। मेरे पापा को मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मार्केट में सक्सेसफुल हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने मेरे को बता दिया कि मार्केट को एज ए तुम बिजनेस लो, तुम सक्सेस हो जाओगे। फिर हमने कई सारी चीज़ें निकाली कि कैसे कैसे इसको धंधे की तरफ ले सकते हैं, कैसे कांस्टेंट कुछ रिटर्न बनाया जा सकता है, भले ही वो कम हो, वो 2-3% ही हो। तो फिर हमारे सामने आया सेलिंग, और धीरे धीरे हमने सेलिंग स्टार्ट की, और सेलिंग में भी स्टार्टिंग फेज में हमें वापस वही ड्रॉबैक्स मिलने लगे जो पहले मिल रहे थे, जैसे बाइंग में मिले। क्योंकि 8-10 दिन प्रॉफिट होता था और एक दिन लॉस हो जाता था, और वो एक दिन 8-10 दिन के प्रॉफिट सारा एक साथ ही लेके चला जाता था। उसके बाद में हम और एनहांस करते गए उसको, और एक टर्म है ऑप्शन हेजिंग। तो ऑप्शन हेजिंग स्टार्ट की, और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि ऑप्शन हेजिंग स्टार्ट करते ही बहुत कुछ 360 डिग्री चेंज हुई। उसमें भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और हुआ यूँ कि हमने बड़े लॉसेस, ऑप्शन हेजिंग में भी ऐसा हुआ है कि पर ट्रेड हमें 6-7 लाख के आस, एक ट्रेड था उसमें एक ही ट्रेड में 6 लाख का लॉस मिला था हमें। ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो, उसकी एक लिमिट होती है, वहाँ तक तो वो प्रॉफिट देती है। जब हमारे यहाँ पे एक वर्ड है अनिति, जब आप अनिति करने लगते हो ना, तो आप कुछ भी कर लो, आपको लॉस ही होगा। लेकिन हमने कुछ जैसे अभी नवीन सर बता रहे थे कि ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप रिस्क को तरीके से मैनेज कर लेते हो तो हर चीज़ में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। धीरे धीरे हम हमारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजीज बनाते गए, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ। नवीन और मैं 4th क्लास से साथ में हैं, जैसे उसने बताया। तो इसमें क्या हुआ ना कि हम साथ में खेले हैं, साथ में बड़े हुए हैं, और साथ में ही हमने ट्रेडिंग सीखी है। बट उसकी और मेरी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अलग थी, और आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो काफ़ी अलग है दोनों की, ठीक। तो हमेशा ही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है, तो हमेशा खुद को एक्सप्लोर करो। एक चीज़ याद रखना, अगर आप किसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉपी करने लगे, तो आपके अंदर जो पोटेंशियल ट्रेडर है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। एक चीज़, जब आप इस फेज़ से भी निकल जाते हो, उसके बाद में भी आपके साथ एक चीज़ होती है, जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे एज ए बिगनर ट्रेडर, और यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करूँगा, काफ़ी डाटा निकालूंगा, काफ़ी रिसर्च करके एक मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। और उसके बाद में क्या होगा, मैं यहाँ से चलूँगा, और यहाँ से कुछ देर चलने के बाद में आपको एक लूजिंग स्ट्रिक मिलेगी।
और वो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कैसी भी स्ट्रेटेजी, कितनी भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी आप बना लो, उसमें लूजिंग स्ट्रीक आपको हर स्ट्रेटेजी में मिलेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट है। ऐसा नहीं है कि 100 ट्रेड लो और 100 के 100 आपके सही हो जाए, तो लूजिंग स्ट्रीक मिलेगी। और मोस्टली ट्रेडर 95% ट्रेडर जो इस फेज से निकल जाते हैं, वो यहाँ पे आके लूजिंग स्ट्रीक वाले टाइम पे वापस घूम जाते हैं और वापस एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि मैं तो नई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। और ऐसा 4-5 बार होने के बाद में वो अपना होप ही खो देते हैं कि मार्केट में मैं ट्रेडर बन भी सकता हूँ क्या। अगर कोई ट्रेडर है, उसने ये लूजिंग क्रॉस कर ली, तो उसको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम हैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, हमारी स्ट्रेटेजी है, काफ़ी सालों से ट्रेड भी कर रहे हैं, फिर भी साल में 1-2 लूजिंग स्ट्रीक लगती ही है। अब हम कंफर्टेबल हो गए उसके साथ में। शुरू में हम भी नहीं हुए थे, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लूजिंग स्ट्रीक लगेगी, खुद पे और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखना होता है। ठीक है, जब आप कोई स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, तो क्या उसमें वर्स्ट हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है, उसी टाइम पे देख लेना। जब यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक लग रही है, उसके बाद में आप देख रहे हो कि यार इसमें तो ये गड़बड़ है, वो गड़बड़, ये तो आपको पहले चेक करना चाहिए था ना। अब आप वापस जाओगे, शुरू से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी और आप स्ट्रेटेजी हंटर ही बनोगे, ट्रेडर नहीं बन पाओगे कभी भी। एक चीज़ और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और फुल टाइम ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो याद रखना कि ट्रेडिंग अगर सीखना हो तो ट्रेडर से सीखो। ठीक है, किसी इन्फ्लुएंसर से कभी भी इन्फ्लुएंस मत हो अगर ट्रेडर बनना है तो। जो ये चकाचौंध की दुनिया है, ठीक है, ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन बहुत हेक्टिक प्रोफेशन होता है, इतना आसान भी नहीं होता। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई इम्पॉसिबल है और बहुत मुश्किल है, वो रीचेबल है, बन सकते हो। अगर मैं 23 में प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता हूँ, तो आप भी बन सकते हो। जो जीरो से एक रेगिस्तान से कोई लड़का आके अगर 23 साल की उम्र में अगर ट्रेडर बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में करनी चाहिए। जैसे मैं पहले जो भी मेहनत कर रहा था, पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करते, 16 17 18 घंटे भी हमने काम किया जब हम बाइंग करते थे। अब भी करते हैं, अब भी हम मेहनत करते हैं, बट उस टाइम पे जो मेहनत कर रहे थे वो गलत डायरेक्शन में कर रहे थे। अब जो मेहनत कर रहे हैं, जो पापा वाला एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में जो मेहनत हो रही है वो सही डायरेक्शन में हो रही है। तो हमेशा ही आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए मेहनत करने की, आप डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट बेटर आते ही है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, बट कोई दिक्कत नहीं, ये सच्चाई है। ठीक है, और बिगिनर ट्रेडर के लिए ऑप्शन बाइंग शुद्ध पाप है। आप अपने साथ गलत कर रहे हो और ट्रेडिंग में तो गलत कर ही रहे हो। ठीक है, एज आपको 4-5 साल हो गए, मेरे को 5 साल हो गए, अभी भी ऑप्शन बाइंग करने का अगर मेरे को कोई बोले तो मेरे को यूँ लगेगा यार ये तो मैं नहीं कर सकता। हो सकता है आपके साथ सेट हो सके वो, लेकिन वो 5 साल बाद में। 10,000 में से कोई एक ट्रेडर बनता है, लाख में से कोई एक ट्रेडर बन सकता है ऑप्शन बाइंग में। तो ऐसे रेशियोज के साथ जाना ही क्यों है, जब 100 में से 2-4 ट्रेडर बन सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। और ट्रेडिंग एक मनी रिलेटेड बिजनेस है। ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो एकदम सामने दिख रहा है। अब मेरा जो फैमिली बिजनेस या जो भी कोई भी बिजनेस होता है, उसके अंदर एक प्रोसेस के बाद में पैसा आता है, तो हमारा डायरेक्ट वहाँ पे कोई इमोशन नहीं जुड़ा। यहाँ पे 50,000 प्लस दिख रहे हैं, वो एकदम से 25,000 नेगेटिव दिखने लगे या फिर 25,000 पॉजिटिव भी दिखने लगे, तो अपन क्या सोचते हैं, इस बार 50,000 पॉजिटिव आएगा तो मैं निकाल दूंगा, जिसमें आपका टारगेट उस ट्रेड से 1 लाख का होता है। और जब बात लॉस की आती है, तो बड़े बड़े लॉसेज में भी आप उस ट्रेड के अंदर बैठे रहते हो। देखो, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, मैं काफ़ी ऐसे ट्रेडरों से मिला हूँ जिनकी कई पीढ़ियाँ स्टॉक मार्केट में है और वो ट्रेडिंग करे, तो वो एक ही बोलते हैं कि श्रवण, 100 ट्रेड में से 95 ट्रेड सबके एक्सेप्टेबल होते हैं, वो 5 ट्रेड होते हैं जहाँ पे उसके इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाते, वो लॉस में आ जाते हैं और फिर वो उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लेता है। तो 60 से 70% लॉस का अगर पार्ट देखें, तो मान लो आपको लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो 60 से 70,000 तक लॉस उन 4-5 ट्रेड में हुआ है। तो अगर आप 4-5 ट्रेड को अगर ठीक से कर लेते हैं, मैंने तो अपनी डेस्क में सिस्टम क्या कर रखा है कि एक आरामा सिस्टम बैठा रखा है। इंट्राडे के अंदर आप 0.7% का लॉस करते हो तो यू विल बी आउट फ्रॉम द डेस्क फॉर दैट डे। जैसे ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, पिछले साल 2 साल से एक ट्रेंड आया कि अपन तो थीटा ट्रेडर बनेंगे, थीटा को अपन खाएंगे, थीटा रिसीव करेंगे, कोई भी ऑप्शन सेल करेंगे उसमें थीटा रिसीव करेंगे। एज ए ऑप्शन सेलर आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, तो आप थीटा को इग्नोर कर सकते हो। आप या तो डायरेक्शनल ट्रेडर बन जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही, या फिर आप वेगा पे फोकस करो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में एक लंबा करियर बनाना है, थीटा हमेशा ही आपका एक बाई प्रोडक्ट रहना चाहिए। थीटा आपको हर बार मिलता रहेगा, बट याद रखना कि अगर आप थीटा पे जिस दिन फोकस करने लगे,
ठीक है, ऑप्शन सेलर मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, नए ट्रेडर आई थिंक नहीं कर पा रहे होंगे। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा पे अगर फोकस करने लगे एज ए सेलर, उस दिन ये मान लेना कि आप एक लंबी जर्नी नहीं तय कर सकते और अच्छे प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर या हेजर नहीं बन सकते। तो एंड में मैं एक बार नवीन को बुलाना चाहूँगा। तो हमारी ये हेजिंग की जर्नी आपको श्रवण ने काफ़ी अच्छी बताई होगी और आई होप आप सबको एक मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे आप भी हमारी तरह एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन हेजर बन के फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। देखो, मैं कुछ ट्रेडिंग में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों पे ही मेन फोकस रखना है। एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप और एक फिक्स स्टॉप लॉस। देखो, मार्केट में एक बार अपना कैपिटल और मोटिवेशन चल गया ना, वो आना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग के अंदर एक गलती क्या करते हैं आप, ऑप्शन बाइंग से अपनी करियर स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन बाइंग बिगिनर लोगों के लिए, बिगिनर ट्रेडर्स के लिए स्कैम है लिटरली। आप ऑप्शन हेजिंग से स्टार्ट करोगे तो मार्केट आपसे 100-200 पॉइंट गलत भी जाएगा, फिर भी आपके कैपिटल का 1% 2% ही रिस्क रहता है अगर तरीके से हेज बनाया हुआ है तो। हेजिंग आप बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से सीख सकते हो। हेज को, ऑप्शंस के बिहेवियर को सीखो कि एट द मनी कैसे रिएक्ट करता है, इन द मनी कैसे रिएक्ट करता है, आउट ऑफ मनी कैसे रिएक्ट होता है। ऑप्शंस बने ही जीरो होने के लिए। आप देखो, एट द मनी का ऑप्शन है, मार्केट वहीं पे ही रुक गया एक्सपायरी तक तो वो जीरो हो जाएगा। एट द मनी के अंदर प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करते हो, बैंक निफ्टी के अंदर 1500-1400 रुपये का अभी प्रीमियम मिलता है, मतलब 45,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ मार्केट वहीं रुक गया तो फ्री में मिले आपको। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस मार्केट में आप आए हो तो इसको जुए की तरह ना लो, कोई सट्टा बाजार नहीं है ये, प्रोफेशनल तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है तो इस मार्केट को आपको एज ए बिजनेस लेना पड़ेगा। और ट्रेडिंग के अंदर आपको एक अच्छा दोस्त जैसा श्रवण जैसा मुझे मिला, अगर वैसा आपको मिलता है तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक ऐसा पर्सन रहेगा जो आपके साथ खड़ा है। ये जब मेरे लॉसेस थे तब भी मेरे साथ था, आज जब हम प्रॉफिट में हैं तब भी ये मेरे साथ है। और मार्केट उतार चढ़ाव है, प्रॉफिट लॉस होते रहेंगे, डेंट आते हैं 1%, 2%, 3%। जब हमारे कैपिटल का हम लॉस करते हैं तब मैं और श्रवण बैठते हैं और कहते हैं कि भाई ये टाइम है, ये भी गुजरेगा, मार्केट में पैसा बनेगा। अपन अपनी स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट रहेंगे और अपन अपने सेटअप को फॉलो करेंगे। खुद पे विश्वास रखो और मारवाड़ी में एक बात बोलते हैं कि देखी जाएगी।